हूँ, लेकिन ये जिहाद है एक तरीके से। आप क्यों नहीं निकालने देना चाह रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी जितने भी हिंदू संगठन है वो हर साल निकालते हैं वहाँ पे। भड़काऊ नारे क्या होता है सर? मैं जय श्री राम का नारा अगर लगा रहा हूँ, अगर मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ, हर हर महादेव बोल रहा हूँ, तो ये भड़काऊ कैसे होगा सर? ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा राइट है, मैं अपने भगवान को मान सकता हूँ। पहाड़ियों पे आप खड़े होकर आतंकवादियों की तरह जैसे पाकिस्तान से गोलियां बरसाई जाती हैं, तो क्या आपने वो मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दिया क्या? जिस दिन हिंदू अगर अपने पे आ गया कि मैं खतरे पे हूँ, अपनी जान बचाने के लिए हम भी गोली चलाएंगे, तो आपको लगता है ये लोग कहीं टिकेंगे, कहीं रहेंगे, कहीं दिखेंगे? ये जो भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, ये खत्म हो गया है। हम भाई बनेंगे, वो चारा बनाएंगे, भाई प्लस चारा। सर ये नहीं करना सर, हो गया। आप हमारी बहन बेटियों को से जिहाद करेंगे, आप हमें मारेंगे, आप AK-47 से गोलियां चलाएंगे, आप हमें तलवार से काटेंगे, सर कटेगा नहीं हिंदू सर। समय वो चला गया सर, अब नहीं कटेगा हिंदू सर। विजुअल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, ईंटें बरसाई जा रही थी, हमारे ही अंदर जयचंद घुसे हुए हैं। मैं अगर आज ऐसे बयान दे रहा हूं तो हो सकता है 4 हिंदू मुझे ही गाली देने लगे सर, लेकिन जिस दिन उनकी बहन बेटियों के कपड़े फटेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। सर हरियाणा हिंसा पर आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि मतलब किसकी गलती मानते हैं इस हिंसा? देखिए जनाब, गलती तो आज की डेट में लोग कहते हैं कि आयोजकों की गलती है। मैं कह रहा हूं, अगर हम हिंदुस्तान में रह के अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते और हमारे पास पुलिस की परमिशन है, पुलिस के दिखाए हुए रूट पे जा रहे हैं हम, और वहाँ पे प्री प्लान तरीके से पहाड़ियों के अंदर से, पहाड़ियों के ऊपर लोग वहाँ पे पहले डिप्लॉयमेंट थे वहाँ पे पहले, और वहाँ से अगर AK-47 से गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो उसमें आप गलती किसकी निकालते हो? ये तो खुला खुला है ना जी वहाँ पे। क्योंकि मैं अब ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जिहाद है एक तरीके से। आप क्यों नहीं निकालने देना चाह रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बाकी जितने भी हिंदू संगठन है वो हर साल निकालते हैं वहाँ पे। आपको उससे क्या तकलीफ है? वो कोई आपके घरों से थोड़ी ना शोभा यात्रा निकल रही थी, वो मंदिर भाई सब देख रहे हैं, इस टाइप के विजुअल्स आ रहे हैं कि वो पहाड़ियों के बीच में मंदिर है, वहाँ आपका क्या लेना देना था? वहाँ आप क्यों हजारों की संख्या पे इकट्ठे होकर आपने वहाँ बच्चों को, औरतों को चारों तरफ से बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के बाद उनकी जान पे खतरा आया। थोड़ी सी मैं मानता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो सुनने में आ रहा है थोड़ी सी देर में पहुंची है। प्रशासन को भी कहाँ बख्शा गया है वहाँ की घटना? सर देखियो, प्रशासन को भी नहीं बख्शा गया, पुलिस वाले भी मारे गए। 20 गाड़ियाँ जो विजुअल्स में दिखाई दे रहा है, 20 गाड़ियाँ पुलिस के SHO तक की गाड़ियों को जला के राख कर दिया गया है। तो जो प्रशासन को भी नहीं बख्शा गया है, और जो ये सब कर रहे थे वो क्या सही कर रहे थे सर? गलत तो वही कर रहे हैं ना। तो आप कीजिए, ये क्यों बोला जा रहा है? वैसी ने बोला कि ये तो जो है जो आयोजक थे उनकी गलती, आयोजकों की गलती। सर कैसे आप मान लेंगे? कह रहे थे भड़काऊ नारे लगाते हुए नहीं, भड़काऊ नारे क्या होता है सर? मैं जय श्री राम का नारा अगर लगा रहा हूँ, अगर मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ, हर हर महादेव बोल रहा हूँ, तो ये भड़काऊ कैसे होगा सर? ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा राइट है, मैं अपने भगवान को मान सकता हूँ। ये इसमें भड़काऊ क्या होगा सर? आप क्यों सुन रहे थे? आपको नहीं सुनना, कान में हाथ लगाओ, जाओ अपने घर पे बैठो। पहाड़ियों पे आप खड़े हो क्या आतंकवादियों की तरह जैसे पाकिस्तान से गोलियां बरसाई जाती हैं, तो क्या आपने वो मेवात को मिनी पाकिस्तान बना दिया क्या? आपको किसने बोला? किसका क्या राइट है आपको कि आप AK-47 से गोलियां चलाओगे? मैं देखिए, मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता, लेकिन जिस दिन हिंदू यही सोच के, जैसा तुम सोच रहे हो इस टाइम पे कि हम खतरे पे, हम गोली चलाएंगे, जिस दिन हिंदू अगर अपने पे आ गया कि मैं खतरे पे हूँ, अपनी जान बचाने के लिए हम भी गोली चलाएंगे, तो आपको लगता है ये लोग कहीं टिकेंगे, कहीं रहेंगे, कहीं दिखेंगे? आपको लगता है? बताइए मुझे कोई मारेगा, मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करूँगा? सामने वाले को मैं भी मारूंगा ना सर। तो यही हो रहा है सर। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इतना मत उकसाओ, इतना मत पागल हो जाओ कि हिंदू अपनी सीमा से बाहर चला जाए। मेरा यही कहना है सर। अच्छा, पहाड़ियों से सीधी फायरिंग की जा रही है और इधर भाईचारे की बात करते हैं। अगर उनका कोई जुलूस निकल रहा है तो हम बड़े शांतिप्रिय ढंग से निकलने देते हैं, लेकिन अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकल रही है तो उस पर आए दिन पथराव हो रहा है, थूक रहे हैं लोग, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। सर देखिए, जो भाईचारा वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, ये खत्म हो गया है। हम भाई बनेंगे, वो चारा बनाएंगे, भाई प्लस चारा। सर ये नहीं करना सर, हो गया। अब आप अपने घर रहिए, हमें अपने घर रहने दीजिए। अगर आपको गंगा जमुनी तहजीब के रास्ते पर चलना है, तो जैसे हम शांत हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं आराम से, जीवन जैसे शांति से गुजारा जाता है वैसे आप भी गुजारिए। अच्छा, आपने बताया कि भाईचारे वाला मामला जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन वो कब का खत्म हुआ है? कब था भाईचारा? मुझे तो नहीं लगता भाईचारा था। देखिए 1947 में सबसे पहला नरसंहार हुआ था, जिसमें लाखों हिंदू मारे गए थे। भाईचारा तो उसी दिन खत्म हो गया था, लेकिन आप यहीं रह गए। आपने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मत जाइए, कोई बात नहीं, रहिए, लेकिन आप सिर पे नाचेंगे क्या?
आप हमारी बहन बेटियों को से जिहाद करेंगे, आप हमें मारेंगे, आप AK-47 से गोलियां चलाएंगे, आप हमें तलवार से काटेंगे। सर कटेगा नहीं हिंदू सर, समय वो चला गया सर, अब नहीं कटेगा हिंदू सर। भाईचारा इनका कश्मीर में भी अगर दिखा। भाईचारा हो, आप कश्मीर को, मैं वही तो कह रहा हूँ, देश का नागरिक समझने के लिए क्यों तैयार नहीं? आप दिल्ली भूल गए, आप हिंदू को जो उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए तो वो भूल गए आप, ये जो दंगा हुआ ये भी भूल जाएंगे। ये गलतफहमी निकाल दीजिए सर, अब हिंदू भूलने के मूड में नहीं है सर। इनको ये लगता है कि हिंदू हर 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में हम भूल जाता है, हम जितना मर्जी मार काट कर लें। सर अब हिंदू भूलने के मूड में नहीं है सर, हिंदू भूलेगा नहीं अब। एक सवाल और आता है कि जो इस शोभा यात्रा में जो शामिल थे, नारे लगा रहे थे, उन पर हमला किया, चलो ठीक है, लेकिन उनके जो मुसलमानों के जो पड़ोस में हिंदू रह रहे थे उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उनके मकान जला दिए? सर विजुअल्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, ईंटें बरसाई जा रही थी। सर ये 1 मिनट में किसी के पास वहाँ 1000-2000 पत्थर नहीं आ जाते। ये प्री प्लान था, वहाँ पे पत्थर पहले से रखे गए थे और वहाँ पे मैं तो कहता हूँ, देखो सर, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, मैं तो कह रहा हूँ इसकी अब NIA जांच करे। मेवात और नूह के क्षेत्र में आसपास के जितने वहाँ 10, 20, 25 किलोमीटर के क्षेत्र में घर घर तलाशी हो, वहाँ घरों में आपको ऐसे ऐसे हथियार मिलेंगे कि आपके दिमाग की नस फट जाएगी। तब आपको पता चलेगी कि असल में मिनी पाकिस्तान क्यों बोला जा रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा कि आतंकवाद पनप रहा है? सर ये आतंकवादी है सर, इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है सर? जो वहाँ पे जो शोभा यात्रा में जो बुजुर्ग महिलाएं थी, बच्चे थे, जो बुजुर्ग लोग थे जो चिल्ला रहे थे कि हमको बचाओ, वो कौन थे? उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा था सर? आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं सर। बोलना नहीं चाहिए सर मेरे पास, क्योंकि कंफर्म आंकड़े नहीं है सर, लेकिन हमारे भी लोग वहाँ पे हैं, लोग बता रहे हैं सर 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। मीडिया में दिख रहा है 6 लोग मारे गए हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी ही सरकार से मांग करता हूँ, NIA से जांच होनी चाहिए सर। ऐसे ऐसे आंकड़े आएंगे दिमाग की नस फट जाएगी सर। जी। अच्छा, एक और बात है कि जैसे आपने अभी बोला कि मिनी पाकिस्तान बना दिया है, तो ये अभी कुछ दिन पहले अभी ताजिया निकला था, जो इनका मुहर्रम का तो त्यौहार होता है, यूपी के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कर्नाटक में तो सरकार बनते ही लगा दिए गए नारे। तो क्या लग रहा है किस सरकार की मिलीभगत हो सकती है? सर देखिए, मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ जी, बहुत बड़े पैमाने पर जिहाद चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है ना, वो अब जिहाद बर्दाश्त करेगा। और हाँ, अब वो समझने भी लगा है, वो समझने भी लगा है कि अब तुम किस लेवल पे हो, तुम अंदर अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम हिंदुस्तान को क्यों खोखला कर रहे हो अंदर अंदर। तुम आप कह रहे हैं हिंदू जाग उठा है, हिंदू जागा नहीं है अभी, वरना मेवात में ये हमला नहीं कर पा। मैं मानता हूँ पूरी तरीके से नहीं जागा, लेकिन ये जो घटनाएं ये हो रही है ना सर, इनको देख करके अब हिंदू जाग रहा है और हिंदू बड़ी जल्दी जागेगा। मैं लिख के देता हूँ, अब हिंदू बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और हिंदू इनका जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि हिंदू समाज में जो ऐसे युवक हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो क्यों भाईचारे की लगातार बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये तो बस ऐसे फैलाते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, क्या उनको नहीं? बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, हमारे ही अंदर जयचंद घुसे हुए हैं। मैं अगर आज ऐसा बयान दे रहा हूँ तो हो सकता है 4 हिंदू मुझे ही गाली देने लगे सर, लेकिन जिस दिन उनकी बहन बेटियों के कपड़े फटेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा था या झूठ बोल रहा था या गलत बोल रहा था। जिस दिन उनकी बहन बेटियों के कपड़े फटेंगे, जब बेमौत मारे जाओगे, जिस दिन तुम्हारा कत्ल होगा ना, उस दिन पता चलेगा मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन तुम्हारा पड़ोसी, आज तो मुझे लग रहा है मेरे घर में हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन मेरे घर में हमला हुआ उस दिन मुझे पता चलेगा कि बेटा जो बगल में हमला हुआ था उसी दिन मैं अगर खड़ा हो जाता तो आज मेरे घर में हमला नहीं होता। बहुत जल्दी होगा सर, लोग जाग रहे हैं सर। आपने कहा जयचंद बसे पड़े हैं, क्या आपको लगता है कि ये जयचंद किस लिए बसे पड़े हैं? कि मतलब सत्ता के नशे में हैं ये लोग, इनको अपना परिवार अपने भाई नहीं दिख रहे हैं? सर देखिए, सीधी सी बात है, मैं इनको डरपोक कहूँ या डरपोक हिंदू कहूँ, नपुंसक कहूँ, क्या कहूँ सर? ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच यही है सर, नपुंसकता आपको ज़्यादा जीवन नहीं दे सकती है सर। नपुंसक लोगों का जीवन बहुत शॉर्ट होता है। आपको नपुंसक नहीं बने रहना है। अब आपको दिखाना होगा कि हमारा जीवन, हमारी बहन बेटियों का जीवन अनमोल है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब हम लड़ेंगे। अच्छा, चलो मान सकते हैं राहुल गांधी का लोग कहते हैं कि चलो वो बाहर के आए हुए हैं, वो उनकी पैदाइश ही अलग है, साफ तौर पर कहेंगे तो। अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, ये इसी देश की हैं, हिंदू हैं, लेकिन फिर क्यों ये हिंदू को बांटने का काम कर रही है? साहब, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। देश की आज़ादी के बाद ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने ही देश का खात्मा कर दिया, देश को इस मुहाने पे खड़ा कर दिया कि अब हमारे ही बीच में छोटे छोटे पाकिस्तान बन चुके हैं, हमारे ही बीच में हम ही अपनी शोभा यात्राएं नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स थी ना, जो तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स थी, बीजेपी ने इस भ्रम को तोड़ा है। बीजेपी ने
ये बताया है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, लेकिन ये लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको पता नहीं क्यों वो 18 करोड़ लोगों को खुश करने के चक्कर में ये 100 करोड़ लोगों की तरफ ये क्यों ध्यान नहीं देना चाहते, ये किसी को आज तक समझ में नहीं आया। ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी कहाँ ध्यान दे रही है? वो तो लोकतंत्र बचाने में लगी हुई है। मोदी जी क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करते हैं? देखिए, इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जी, लोकतंत्र के बल पर ही हमारा देश आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हमारे देश को जाना जाता है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि कानून जो तोड़े उसको कानून को तोड़ देना चाहिए। कानून ही उसको इतना तोड़ दे कि वो जीवन भर किसी काम का ना रहे। मैं ये मानता हूँ। खट्टर सरकार की नाकामी समझेंगे इसमें, और अगर कार्रवाई कुछ करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि खुफिया एजेंसियाँ की कुछ थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, कमी हुई होगी, लेकिन तुरंत खट्टर सरकार ने एक्शन लिया है, केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ से तुरंत सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है वहाँ पे, और अब स्थिति नियंत्रण में गृह मंत्री अनिल विज जी ने, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया देखेगी, सख्त कार्रवाई होगी। उनको ढूंढ ढूंढ के जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा जिन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। जी, कहाँ मुस्लिमों की आबादी थी और कहाँ पहुंच गई है, कहाँ हिंदुओं की आबादी थी, धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि उनके मुकाबले कम होती जा रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि देश के अंदर हिंदू खतरे में है, ना कि मुसलमान? बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही मैं भी कह रहा हूँ, हिंदू सहिष्णु है। हिंदू कहता है हम 2 बच्चे पालेंगे, उनको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन एक ये जो दूसरी कौम है वो ये नहीं कह रही है। वो ये कह रही है कि हम 4 शादी करेंगे, 52 बच्चे पैदा करेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपनी ही सरकार बनाएंगे। वो ख्वाब कब का है? वो किस तरीके के लोग हो गए हैं? लोकतंत्र का रोना रो रो कर, लोकतंत्र की बात कर कर, लेकिन अगर देश में कोई कानून आ रहा है इनके भले के लिए, उसका भी विरोध कर रहे हैं। यूसीसी हो गया, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया। कि ये तो 100% है। देश की मीडिया भी जानती है, नेशनल मीडिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये जो कानून आ रहा है ये सबके भले के लिए है। मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए है, मुस्लिम लोगों के भले के लिए है। आज जो सबके अधिकार बटे हुए हैं, अगर हम समान अधिकार की बात करते हैं, मेरी सरकार अगर समान अधिकार की बात करती है, मोदी जी अगर समान अधिकार की बात करते हैं, तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जो मेरे लिए अधिकार है वही आपके लिए अधिकार है, वही आपके कैमरामैन के लिए अधिकार है, इसमें बुराई क्या है?